21,000 से ज़्यादा इनने प्लेसमेंट्स करा रखे हैं। 65% इनकी एवरेज सैलरी हाइक है। हाईएस्ट पैकेज एलपी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कभी कभार रिनाउंड होती हैं या फिर कभी कभार रिनाउंड भी नहीं होती। वन सच यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली जैन यूनिवर्सिटी। कितने पानी में है जैन यूनिवर्सिटी वो समझ लेते हैं। जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो बहुत रिनाउंड होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कभी कभार रिनाउंड होती हैं या फिर कभी कभार रिनाउंड भी नहीं होती और अच्छी भी नहीं होती। वहीं बीच में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो बहुत ज़्यादा नोन या रिनाउंड नहीं होती है, बट वो बहुत अच्छा कर रही होती हैं। उनका करिकुलम, फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, स्टूडेंट्स को एक्चुअल में बहुत बेनिफिट हो रहा होता है। वन सच यूनिवर्सिटी इज़ एक्चुअली जैन यूनिवर्सिटी, जिसका हम ऑनलाइन MBA का रिव्यू करेंगे। बिकॉज जब हम कॉलेज मंच की टीम में जब हम काउंसलिंग देते हैं बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चों को जब हम वेरियस ऑप्शंस बताते थे MBA के, तो वो जैन यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर करते थे। इसलिए हमने सोचा कि आपके सामने एक फुल फ्लेजेड रिव्यू लेके आया जाए जैन यूनिवर्सिटी का, कि यहाँ से अगर आप ऑनलाइन MBA करते हो तो क्या डिफरेंट चीज़ें रहेंगी, क्या करिकुलम रहेगा, कितनी फीस रहेगी, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस आपको मिलेंगे, सब आपको बहुत अच्छे से डाइसेक्ट करके हम आज बताएंगे। सबसे पहले कितने पानी में है जैन यूनिवर्सिटी वो समझ लेते हैं। UGC अनटाइटल्ड है, अच्छी बात है। NAC की हाईएस्ट ग्रेडिंग मिली हुई है, दैट इज़ A++ ग्रेडिंग मिली हुई है। अप्रूवल इसको AICTE से मिला हुआ है। NIRF रैंकिंग 62 है अमंग यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी, जो टॉप 100 में आती है, बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल एकेडमिक रेपुटेशन है, मतलब इसकी डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज होती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ठीक ठाक स्टार लेवल की इसकी परफॉर्मेंस है। अगर मेरे को इसको रेट करना होता आउट ऑफ 5 कि भाई ओवरऑल एक्रेडिशन एंड रिकॉग्निशन में, तो मैं शायद 3 आउट ऑफ 5 बहुत आसानी से इसको रेट कर देता। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ से आपको ऑनलाइन MBA क्यों करना चाहिए अगर आप ऑनलाइन MBA करने में इंटरेस्टेड हो। फर्स्ट थिंग इज़ करियर फोकस बहुत ज़्यादा रहते हैं, एंड जो पूरा करिकुलम इनका डिज़ाइंड है वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू डिज़ाइंड है, एंड बहुत ज़्यादा आपको इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स को ये सिखाने पे फोकस करते हैं। देन स्टडीज़ जो है आपकी काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है, लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है, एंड ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि इस समय ही आपको क्लास ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन MBA में जो इनकी मेजर टारगेट ऑडियंस है वो है वर्किंग प्रोफेशनल्स, और इनने उस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि ऐसा ना हो कि आप अपने काम के बीच में डिग्री कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसलिए जो भी करिकुलम बनाया गया, जो भी फ्लेक्सिबिलिटीज़ बनाई गई है, वो उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई गई है। इंडस्ट्री कनेक्ट इनका काफ़ी अच्छा है और प्लेसमेंट सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। आगे जब मैं प्लेसमेंट के आपको नंबर्स बताऊंगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया लगेगा। प्लेसमेंट वाइज तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर रहा है। अगली जो चीज़ आती है कि प्रोग्राम का ओवरव्यू क्या है, वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो बाकी ऑनलाइन MBA प्रोवाइडर्स का होता है। 2 साल का प्रोग्राम, 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम, ऑनलाइन डिलीवरी एंड एग्जामिनेशंस होते हैं। अब इनके करिकुलम की एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि कुछ तो इनके पास कोर सब्जेक्ट होते हैं जो MBA के कोर सब्जेक्ट है, जो सबको ही पढ़ने पड़ते हैं, बिजनेस, फाइनेंस है, ये सब। फिर आपके स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग को स्पेशलाइजेशन लिया है तो उसके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लस कुछ कैपस्टोन प्रोजेक्ट होते हैं जो बेसिकली लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको MBA में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, एंड इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है इनके बारे में आपने बहुत सुना नहीं होता, बट वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छी होती है। एंड कॉलेज मंच पे हमारा पर्पस ही यही है कि आपको एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दें जहाँ पे आप करियर गाइडेंस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सको। आपको और कन्फ्यूजन है और डीप में समझना है और डिसीजन लेना है, तो मैं ये बोलूँगा कि ये एक वीडियो के आधार पे आप ना लें, आप हमारे काउंसलर्स एंड मेंटर्स से डिस्कस करें। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को खोलो, हाई मैसेज पुट करो, बाकी सब हमारे काउंसलर्स एंड मेंटर्स देख लेंगे 1-to-1 सेशन में। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन से देते हैं, 21 स्पेशलाइजेशन है, जिसमें जो मेजर स्पेशलाइजेशन है वो HR मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्लस 16 और स्पेशलाइजेशन है जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो कि कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिंपल है, बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए होगी विद 50% मार्क्स अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, एंड मिनिमम 45% मार्क्स अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो और एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीड नहीं है। बहुत बच्चों की क्वेरी ये भी आती है कि यार इतना फ्लेक्सिबल है तो क्वालिटी कहाँ है ऑनलाइन MBA में। देखो, इसमें क्वालिटी वाली बात नहीं है, इसमें बात है कि अप्रोच क्या था UGC और गवर्नमेंट का ऑनलाइन MBA ऑनलाइन डिग्री के लिए। वो ये था कि बहुत फ्रिक्शनलेस आपको एक डिग्री मिल जाए। बिकॉज अगर आप कोई डिग्री ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर पहले से एक सीरियसनेस है कि मेरे को ये डिग्री क्यों करनी है। तो फ्रिक्शनलेस अप्रोच की वजह से बहुत मिनिमम आपके पास एंट्रेंस बैरियर रखे जाते हैं। आपको स्किल अप करना है, ऑनलाइन डिग्री है, फीस कम है, आप स्किल अप कर सकते हो, बाकी सब आपके ऊपर है। ये बेसिक अप्रोच रहता है। अगर फीस की बात करूँ तो फीस इनकी 1,96,000 से स्टार्ट होके
3 लाख तक जाती है बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशंस एंड एवरीथिंग। अगर आप देखोगे तो आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो। जब आप 1-to-1 काउंसलिंग करोगे तो जो स्पेशलाइजेशन आपको पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो उसका फीस ब्रेकडाउन आपको दे सकते हैं। ओवरऑल फीस कंसिडरेबल है, बट ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी नीड्स और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आता है इनका प्लेसमेंट सपोर्ट। देखो इनके पास 21,000 से ज़्यादा इनने प्लेसमेंट्स करा रखे हैं, करियर ट्रांजिशन का मतलब प्लेसमेंट करा रखे हैं बच्चों के। 78% इनका सक्सेस रेट या फिर प्लेसमेंट रेट है। जो 65% इनकी एवरेज सैलरी हाइक है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल इनके पास आया होगा तो एवरेज 65% उसको हाइक मिल गई है जब उसने पूरा MBA कंप्लीट किया। हाईएस्ट पैकेज जो ऑब्वियसली एक अच्छी हाईलाइट होती है बट सबके लिए नहीं होता है, इसलिए वो 42 LP है। बट ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। अगर मुझे ओवरऑल एक स्कोर देना हो तो मैं इसको एक 8.5 आउट ऑफ 10 का स्कोर दे सकता हूँ। अब ये स्कोर क्यों दिया मैंने, आप ध्यान से समझो। पहले तो 1.5 नंबर क्यों काटा, सबसे पहली चीज़ है फीस थोड़ी हाई लगी मुझे, बट आप कंसिडर कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स है, नो कॉस्ट EMI। एंड दूसरा क्या है, ब्रांड वैल्यू शायद NMIMS सिम्बायोसिस जैसी नहीं है, बट आप ब्रांड वैल्यू से ज़्यादा फोकस करो कि क्या करिकुलम है, क्या सब चीज़ें, वही इसके प्लस पॉइंट्स है। दैट इज़ कि जो इसका करिकुलम है, जो इसका प्लेसमेंट डेटा है, जो इसका इंडस्ट्री कनेक्ट है, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो देता है, जो न्यू एज स्पेशलाइजेशन देता है, वहाँ ये सब बिल्कुल बैंग ऑन है। वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था जैन यूनिवर्सिटी का ओवरऑल रिव्यू ऑनलाइन MBA प्रोग्राम्स के लिए। सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज उसके बिना आप मिस कर दोगे और जो हम अच्छे अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे लेके आने वाले हैं और करियर गाइडेंस लेके आने वाले हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। कमेंट में जरूर टाइप करना आपकी जो भी क्वेरीज हो। हमारे काउंसलर से भी कनेक्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।